जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के जो कि बिहार बोर्ड का है उसका चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को अगर हम लोग बेहतर तरीके से नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो एग्जाम है वो बेहतर नहीं जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को हम लोगों को बेहतर तरीके से देख लेना है। और मैं एक बार आपको बता दूं कि मैं लगभग सोशल और साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सबका वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इससे हम लोग तो मोटिवेटेड होते हैं और निश्चित तौर पे उम्मीद है कि आप लोग मायूस नहीं होंगे। मैं आपको इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि आप एग्जाम में एक अच्छे नंबर या अच्छा रैंक लाने के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। हो सके तो जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ बातों को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है बच्चों। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो कि खाद वगैरह, रासायनिक खाद वगैरह बनाता है, वो तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। ठीक है बच्चों, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। पूरे वर्ल्ड में सीमेंट उत्पादन करने में भारत का स्थान दूसरा है बच्चों। और सबसे पहला सीमेंट का मिल भारत में 1904 में चेन्नई में खोला गया था। ठीक है बच्चों, बनारस में डीजल चालित रेल इंजन बनाने का कारखाना है। डीजल से चलने वाला रेल इंजन बनारस में बनाया जाता है। बिहार के जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप है जो एशिया का सबसे पुराना यानी सबसे पहला वर्कशॉप है। पूरे एशिया में जो रेलवे के इंजन, डिब्बे वगैरह का जो सर्विस सेंटर बना था, वर्कशॉप सबसे पहले अपना बिहार के जमालपुर में बना था बच्चों। ठीक है, आप कुछ और चीजें देख लेते हैं। तिपहिया स्कूटर, ठीक है बच्चों, तिपहिया स्कूटर समझते हैं ना, जिसको हम अपने भाषा में टेम्पू कहते हैं। टेम्पू के निर्माण के मामले में, यूज के मामले में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक यानी पहले स्थान पर इंडिया आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे वर्ल्ड में टेम्पू सबसे ज्यादा कहाँ है तो हम लोग जवाब दे सकते हैं इंडिया में। बेंगलोर को भारत की सिलिकन सिटी, सिलिकन नगर या बकिंगम भी कहा जाता है बच्चों। सिलिकन वैली की भी कहते हैं हम लोग, यानी बेंगलोर को भारत का सिलिकन नगर या सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकन वैली। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है बच्चों, जो कि 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी बच्चों। भोपाल जिला एमपी का, मध्य प्रदेश का। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, वहां पर हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी, ठीक है, जो रासायनिक उर्वरक बनाती थी। उस यूनियन कार्बाइड में टैंक से मेथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीला गैस निकलने लगा था। ठीक है, वह जहरीला गैस फैल गया था जिसके कारण लगभग 500 लोगों की मृत्यु रातें रात हो गई थी और बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। चीन में भारतीय खिलौने का बाजार को सर्वाधिक प्रभावित किया है। चीन ने भारतीय खिलौने के बाजार को सर्वाधिक प्रभावित किया है क्योंकि चीन के जो खिलौने होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं और इलेक्ट्रिक सिस्टम पे चलते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक खिलौना बनाने के मामले में आप सबको तो मालूम ही होगा कि चीन नंबर 1 पे है। इसीलिए जब से चीनी खिलौना इंडिया में आने लगा तो भारत के खिलौना उद्योग को काफी ज्यादा प्रभाव पहुंचा। कृषि आधारित उद्योग यानी वो उद्योग जिसका रॉ मटेरियल, कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि सूती कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, खाद्यान्न तेल उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग है बच्चों।
यानी इन उद्योगों का कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग हुआ, चमड़ा उद्योग हो गया, दूध व्यवसाय का उद्योग हो गया, ये सब जंतु आधारित उद्योग है, क्योंकि इन सब चीजों का कच्चा माल जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों? पहले नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग, क्या कर रहा है बच्चों? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? यानी किस उद्योग में चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में यूज होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो सीमेंट उद्योग है, नंबर थोड़ा उल्टा होगा बच्चों, ये बी होगा, ये सी होगा। जो सीमेंट उद्योग है बच्चों, सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का यूज होता है। तो सबसे प्रमुख उद्योग कौन है जिसमें सबसे ज्यादा कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का यूज होता है? तो हम लोग जवाब देंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का मेन रॉ मटेरियल क्या है बच्चों? वह है चूना पत्थर। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग। क्या बच्चों? सीमेंट उद्योग। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बच्चों हम सब जानते हैं कृषि पर जो आधारित उद्योग होता है उसका रॉ मटेरियल कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, कृषि पर आधारित उद्योग का जो कच्चा माल है वह कृषि से प्राप्त होता है। अगर हम सूती उद्योग का बात करें तो सूती उद्योग का कच्चा माल क्या है बच्चों? कपास है। ठीक है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल अभी हम लोगों ने देखा चूना पत्थर है। ठीक है, चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है, क्योंकि गन्ना से चीनी बनता है। जूट उद्योग और कागज उद्योग का कच्चा माल क्रमशः जंगल का जो पेड़ पौधे वो पेड़ पौधे हैं, और जूट उद्योग का तो हम सबको मालूम है पटसन, पटुआ या जूट है। तो अगर हम लोग बात करें, ये भी हमको खेती से प्राप्त होता है, ये भी हमको खेती से प्राप्त होता है, ये भी हमको खेती से प्राप्त होता है। यानी इन सब चीजों का कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है। किसका कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त नहीं होता है? सॉरी, हम मिस्टेक हो गया बच्चों, ये नहीं होगा, एक मिनट। ये कृषि से प्राप्त होता है। चीनी उद्योग के लिए गन्ना कृषि से प्राप्त होता है, और जूट उद्योग का कागज उद्योग के लिए पेड़ पौधे हो या पटसन हो या जूट हो, ये कृषि से प्राप्त होता है। सीमेंट उद्योग के लिए क्या चाहिए बच्चों? चूना पत्थर। चूना पत्थर कृषि से प्राप्त नहीं होता है। तो 2 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है और इसका कच्चा माल क्या है? ये चूना पत्थर है। तो निश्चित तौर पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 21 में, 22 में और 23 में कंटिन्यू पूछा गया बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। इसको घुमाकर ही पूछ सकता है कि कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है। इनमें 3 ऐसा उद्योग का नाम दे देगा जो कृषि पर आधारित नहीं रहेगा, एक उद्योग दे देगा जो कृषि पर आधारित रहेगा। बस माइंड में ये रखिए कि जिसका कच्चा माल खेती से प्राप्त होता है वह कृषि पर आधारित उद्योग कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है बच्चों, कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग और चित्ररंजन उद्योग। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? तो आप लोग समझ लीजिए पहले उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम जान जाते हैं कि उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं तो उसके बाद हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, वे उद्योग जो व्यवसाय के गतिविधियों के लिए नहीं होता, यानी जिसका उद्देश्य होता है व्यक्ति के घरेलू चीजों की पूर्ति करना, मतलब जिसमें घरेलू चीजों की पूर्ति होती है, जो घरेलू घर के यूज की चीजें होती है
जिस उद्योग द्वारा उन चीजों की पूर्ति होती है उसको हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे कि चीनी उद्योग। कौन उद्योग बच्चों? चीनी उद्योग। ये घर के यूज की वस्तु है। चीनी उद्योग हो गया, ब्रेड उद्योग हो गया, साबुन यानी सोप उद्योग हो गया, टूथपेस्ट उद्योग हो गया, ठीक है, घरेलू कपड़ा का उद्योग हो गया, घरेलू क्लोथ उद्योग हो गया। ये सारे उद्योग जो है बच्चों वो कहीं ना कहीं घरेलू यूज के लिए होते हैं। और जो उद्योग जैसे मान लीजिए पेट्रो रसायन, लो इस्पात उद्योग, लोकोमोटिव उद्योग यानी वही आपको इंजन वगैरह बनाने का उद्योग, ये सब उद्योग घरेलू यूज के नहीं है, खाने पीने में यूज नहीं होता है, घर के यूज में नहीं आता, घर के यूज में ची नहीं आता है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा सॉरी सी नंबर चीनी उद्योग। और ये 15 में, 18 में, 21 में और 22 में पूछा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गया था बच्चों कि उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण क्या है, तो चीनी उद्योग। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? क्या है क्वेश्चन बच्चों? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? ठीक है, ये 17 में, 20 में, 22 में पूछा गया बच्चों। तो याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का मेन कच्चा माल चूना पत्थर, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों, या लाइमस्टोन कहते हैं, वो है बच्चों। ठीक है, तो इसका मेन उद्योग जो होता है सीमेंट उद्योग, उसका जो मुख्य कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है बच्चों? चूना पत्थर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17, 20, 22 में पूछा गया। ठीक है बच्चों, अब 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? टाटा, एक मिनट, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ठीक है बच्चों, ये 2019 में पूछा गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बच्चों टिस्को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 26 अगस्त 1907 को। और स्थापना करने वाले कौन थे बच्चों? इनको स्थापित करने वाले थे जमशेदजी टाटा, और उनके बेटे का नाम था दोराबजी टाटा। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो मुख्य रूप से बाप का नाम होता है, तो पिता का नाम हुआ, पिता कौन थे? जमशेदजी टाटा थे। ठीक है, इसकी स्थापना उस समय बिहार, आज हुआ भले झारखंड में चला गया, उस समय बिहार था और जगह का नाम था साक्षी। उस स्थान पर 26 अगस्त 1907 को हुई थी, जिसको आज हम लोग टाटा सिटी या जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, जो इनके नाम को सम्मान देने के लिए दिया गया। तो सही जवाब होगा 1907। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? ठीक है बच्चों, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? याद रखिएगा, 1961 से 1966 के बीच बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया? और ये बोकारो स्टील प्लांट 1961 से 66 के बीच हमारे देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? वो चल रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से 1956, दूसरी चली है 1956 से 1961, तीसरी चली है 1961 से 1966। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे देश में बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। इसके निर्माण करता थे सोवियत संघ। ठीक है बच्चों, कौन थे? सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ है।
जिसे आज हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। कोई पूछे बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण करने के लिए भारत का सहयोग किसने किया था, तो हम लोग बोल सकते हैं रूस या सोवियत संघ। अभी फिलहाल रूस है, उस समय उसका नाम सोवियत संघ था बच्चों। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन छोटे उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग है? यानी इन चारों उद्योग में कौन सा उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण बनाने का उद्योग। तो याद रखिए, सबसे कम लागत और कम पैमाने पर खिलौना उद्योग स्थापित हो सकता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। ये 2018, 2019 और 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लिखाने में गलत हो गया है। क्वेश्चन होगा राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? ठीक है बच्चों, ये राउरकेला होगा। ऐसे राउरकेला, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा बच्चों, उड़ीसा में राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। उड़ीसा का एक शहर है राउरकेला, वहीं पर लोहा इस्पात उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, राउरकेला। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी 2020, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा, इस राउरकेला उद्योग की स्थापना में इंडिया का मदद किया था जर्मनी ने। कौन सी जर्मनी? पश्चिमी जर्मनी। उस समय जर्मनी का 2 टुकड़ा था, पश्चिमी या पूर्वी। तो पश्चिमी जर्मनी ने हमारा इंडिया का मदद किया था और मदद करके और राउरकेला लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना करवाई थी। और इसका संचालन करता है SAIL, सेल। ठीक है, सेल होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण। ठीक है बच्चों, इंडियन स्टील लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, सेल इसका संचालक है। इसका संचालन सेल के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, भारत का पहला लोह इस्पात उद्योग कौन है? भारत होगा बच्चों, भारत का पहला लोह इस्पात उद्योग कौन है? ऑप्शन दिया गया है भारतीय लोह इस्पात और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, टाटा लोह इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया लोह इस्पात प्लांट। 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की पहली लोह इस्पात उत्पादक उद्योग है बच्चों, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा ने की थी। जमशेद जी टाटा और उनके बेटे दोराब जी टाटा के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, और ये उस समय बिहार में ही था, आज वो झारखंड में चला गया है। और जगह का नाम था साक्षी, जिसका नाम अभी जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, जो जमशेद जी टाटा के नाम के सम्मान को देने के लिए रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब 10वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? ये 2021 में पूछा गया बच्चों। तो हम सब अभी देखें कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ के सहयोग से खोला गया। कब खोला गया? 1965 में। ठीक है बच्चों, तो सोवियत संघ को आज हम लोग क्या कहते हैं? रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, सोवियत संघ को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ABCD नंबर ये दिया है, सी नंबर रूस। यानी बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से 1965 में खोला गया था बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सही जवाब होगा रूस। ठीक है, अब 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है
निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, या निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंध रखते हैं, कौन सरकारी क्षेत्र का उद्योग से संबंध रखता है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया बच्चों? ऑप्शन दिया गया जेके सीमेंट, ऑप्शन दिया गया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन दिया गया है बोकारो लो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन दिया गया रेमंड वस्त्र उद्योग। तो याद रखिएगा बोकारो लो इस्पात संयंत्र जो है बच्चों, ये सरकार के अंतर्गत चलती है। जैसे टाटा का संचालन टाटा एंड ग्रुप्स करता है, ठीक है। जेके सीमेंट का संचालन जेके एंड ग्रुप्स करती है, रेमंड का संचालन रेमंड का ग्रुप करता है। लेकिन बोकारो लो इस्पात संयंत्र जो है यह भारत सरकार ने रूस के सहयोग से बनवाई है, इसलिए इसका जवाब होगा सी नंबर कि बोकारो लो इस्पात संयंत्र जो है उसकी स्थापना या उसका देख रेख या वह जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सरकार के कंट्रोल में है। ठीक है बच्चों, तो 11वां नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अंतर्गत है बच्चों? सार्वजनिक क्षेत्र के यानी सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत है। 11वां नंबर क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग 12वें नंबर देखते हैं। 12वां नंबर क्या कर रहा है बच्चों कि सीटी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ठीक है बच्चों, सीटी सीटी नहीं होना चाहिए, सीटी नहीं मिस हो गया बच्चों, सिंदरी होगा। क्या होगा? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ठीक है बच्चों, सिंदरी होगा, सीटी नहीं होगा। तो याद रखिएगा सिंदरी जो है वह उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, उर्वरक उद्योग के लिए ये सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र का कारखाना था बच्चों, ये 2002 में बंद हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंदरी जो है 2002 में बंद हो गया था। भारत की फर्टिलाइजर कंपनी थी जिसको FCIL फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, और यह भारत का पहला जो सिंदरी संयंत्र था, इंडिया का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक उद्योग था। पूछ सकता है कि भारत में पहले सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक उद्योग कौन था? सिंदरी था, जिसकी शुरुआत 1951 में की गई थी और ये उस समय बना रहा था यूरिया और अमोनिया नामक खाद ये बना रहा था किसानों के लिए। ठीक है, तो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है उर्वरक उद्योग, वह कहाँ स्थापित हुआ था? सिंदरी में। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 13 नंबर बोल रहा है मिस लिखा गया बच्चों, 1 मिनट तो ऊपर कर ले हम। 13 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है बच्चों सिलिकन शहर, सिलिकन सिटी या सिलिकन वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है इंडिया में? इंडिया में सिलिकन वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी सिलिकन वैली उस शहर को कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का बहुत ज्यादा विकास होता है। तो सिलिकन वैली जो है बेंगलोर को कहते हैं, बेंगलोर को सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो 13 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। क्या होगा बच्चों? बेंगलोर को हम लोग सिलिकन वैली के नाम से जानते हैं। ये 2022 में पूछा गया है कि सिलिकन शहर या सिलिकन वैली के नाम से किसको जाना जाता है बच्चों? तो बेंगलोर को जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु या बेंगलोर। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अधिकांश लौह इस्पात संयंत्र केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्यादातर लौह इस्पात संयंत्र केंद्र जो है भारत के किस भाग में स्थापित हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है दक्कन का पठार, ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी तट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिया गया है हिमालय के क्षेत्र, ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा हमारे देश में ज्यादातर लौह इस्पात संयंत्र जो है वह है
छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र नहीं दिया है, तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी विश्व का पहला पेपर मिल कहाँ खुला था, तो याद रखिएगा विश्व का पहला पेपर मिल जो है 1390 ईस्वी में जर्मनी का एक शहर है न्यूर्नबर्ग। क्या नाम है बच्चों? न्यूर्नबर्ग। उसमें एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था उल्मन स्ट्रोमर। क्या नाम था बच्चों? उल्मन स्ट्रोमर, उनके द्वारा खोला गया था। तो सही जवाब क्या होगा? वो होगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। कब खोला गया था बोलेगा तो हम जवाब देंगे 1390 में। जर्मनी का एक शहर है न्यूर्नबर्ग, वहीं पर उल्मन स्ट्रोमर नामक एक व्यक्ति के द्वारा खोला गया था। ठीक है बच्चों, ये पहला स्थायी पेपर मिल था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये रंगली लिखा गया है, रंगली नहीं होगा बच्चों, हुगली होगा। क्या होगा? हुगली। तो क्वेश्चन क्या तैयार होगा? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? ठीक है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है बच्चों? अब हम सब जानते हैं हुगली कहाँ है बच्चों? हुगली कोलकाता में है। कोलकाता की जो नदी है, गंगा नदी की जो धारा कोलकाता में जाती है, उसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, हुगली जो है कोलकाता रिसरा, कोलकाता रिसरा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है बच्चों? कोलकाता रिसरा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, क्योंकि इस एरिया में आपको जूट की मिलें ज्यादा दिखेंगी, इस्पात संयंत्र है, रासायनिक उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, इसी एरिया में सारे उद्योग है। इसीलिए हुगली को हम लोग कोलकाता रिसरा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र मानते हैं। ठीक है बच्चों, अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहयोग से हुई थी? हम लोगों ने अभी ना पढ़ा कि राउरकेला की स्थापना करने वाला था पश्चिमी जर्मनी, तो इसका जवाब होगा ए नंबर, जर्मनी। क्या जवाब होगा बच्चों? जर्मनी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटेन के सहयोग से कहा लो इस्पात उद्योग बनाया गया? ठीक है बच्चों, यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के सहयोग से भारत में कहां पर लो इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है? बोकारो में तो जी नहीं, राउरकेला बोकारो तो रूस, राउरकेला जर्मनी, सेलम इंडियन है, दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 1957 में। कब बच्चों? 1957 में दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है बच्चों, पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लो इस्पात उद्योग संयंत्र, जिसको हम लोग दुर्गापुर स्टील संयंत्र के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना 1957 में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के सहयोग से की गई थी। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, तो सरकार इसकी देखरेख करती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहां स्थापित किया गया? ठीक है बच्चों, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, ठीक है बच्चों, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहां स्थापित किया गया?
ऑप्शन दिया गया है भद्रावती, ठीक है बच्चों। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दुर्गापुर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेलम, चौथा ऑप्शन दिया गया है वर्णपुर। तो सही जवाब होगा वर्णपुर में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी है। यानी भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ है? तो हम लोग जवाब देंगे वर्णपुर। कहाँ है बच्चों? वर्णपुर में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है बच्चों, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? जवाब ऑप्शन दिया गया मुंबई, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया चेन्नई, ठीक है बच्चों। ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, ऑप्शन दिया गया है अहमदाबाद, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, हालांकि आधुनिक मिल, अगर भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, हालांकि हम लोग 1854 में जो सूती वस्त्र का सफल शुरुआत, आधुनिक तौर पे सफल शुरुआत 1854 में हुई थी मुंबई में, ठीक है बच्चों। लेकिन एक्चुअल में 1818 में भारत में पहला सूती मिल खुल चुका था। कहां पर? कोलकाता के फोर्ट क्लस्टर में, कोलकाता के फोर्ट क्लस्टर में। लेकिन कुछ कमियों के कारण या सुविधाएं नहीं होने के कारण यह मिल जो मेरा बंद हो गया। तो बंद होने का कोई रीजन तो बोला नहीं है, या आधुनिक तरीके से पहला सूती मिल कहाँ खुला बोलेगा तो हम मुंबई लिखेंगे, या ये पूछा कि पहला सूती मिल इंडिया में कहाँ स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा 1818 में कोलकाता में। हालांकि ये डेवलप नहीं हुआ, ये बंद हो गया कि व्यवसाय का एक बड़ा रूप नहीं ले सकता। जितना बड़ा रूप मुंबई वाले ने लिया उतना बड़ा रूप कोलकाता वाले ने नहीं लिया। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हमसे पूछा गया पहला सूती उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, तो हम लोग जवाब देंगे कोलकाता में फोर्ट क्लस्टर नामक एक जगह है, वहीं पर 1818 में शुरू किया गया था, ठीक है बच्चों। ये 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। 23 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, सूती वस्त्र उत्पादन में कौन आगे है? ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, नागपुर, मुंबई, सूरत। याद रखिएगा, सूती वस्त्र उत्पादन के मामले में आपको भारत का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? वह है मुंबई। कौन है बच्चों? मुंबई है। मुंबई सूती वस्त्र उत्पादन के मामले में बहुत अग्रणी है। इसे भारत का कपास पोलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का कपास पोलिस के नाम से मुंबई को जाना जाता है। तो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी कौन है बच्चों? मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 22 नंबर क्वेश्चन बोला बच्चों कि विश्व सरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ है? विश्व सरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ है? सुलेम दे दिया है, सुलेम नहीं होगा, सेलम होना चाहिए। अच्छा जो भी हो, ये तो आंसर होगा नहीं। भद्रावती, विजयनगर, दुर्गापुर। याद रखिएगा, विश्व सरैया, जिसको हम लोग विजल के नाम से जानते हैं, विश्व सरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये कंपनी जो है वह कर्नाटक के भद्रावती में है। कहाँ है बच्चों? कर्नाटक के भद्रावती में। तो हमारा जवाब होगा भद्रावती। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा बच्चों। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है बच्चों। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है बच्चों, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा चेन्नई इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। वहीं पर 1904 में यह स्थापित हुआ था बच्चों। 1904 में चेन्नई में पहला सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ। ठीक है,
लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन नहीं कर रहा था। यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन की कोशिश की गई थी, बट वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, 1904 में हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि चेन्नई में, कहा बच्चों, चेन्नई में पहला सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 में हुई थी। क्लियर करते हैं बच्चों। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर कह रहा है बच्चों, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा गया है? ठीक है बच्चों, अगर बोला जाए भारत का बर्मिंघम या सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली, ये सब नहीं, सॉरी सिलिकॉन सिटी नहीं, सिलिकॉन सिटी तो आपको बेंगलोर को कहा गया। भारत का बर्मिंघम कहा गया बच्चों जमशेदपुर को। क्यों कहा गया? क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड में बर्मिंघम एक औद्योगिक नगर के रूप में फेमस है, उसी तो इंडिया में जमशेदपुर भी जो है वो औद्योगिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। तो भारत का बर्मिंघम किसे कहा गया है? जमशेदपुर को कहा गया है। सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा गया है। मैंने शायद इस वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक से शायद कहीं बोल दिया है, मुझे लग रहा है कि भारत का बर्मिंघम बेंगलुरु को कहा गया, तो वो मेरा मिस्टेक होगा बच्चों, इसके लिए क्षमा करिएगा। भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा गया है। सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से हम बेंगलुरु को जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ में आ गया इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। 25वां नंबर क्वेश्चन बोला बच्चों, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित हुआ? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित हुआ? और हम लोगों ने देखा अभी थोड़े पहले ही पढ़ा बच्चों, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित हुआ है? सिंदरी में। कहां स्थापित हुआ बच्चों? सिंदरी में। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित हुआ है? सिंदरी में हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ठीक है, यानी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन कौन करता है? तो याद रखिएगा, सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन सेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? सेल के द्वारा, SAIL, जिसका पूरा अर्थ होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत में जितने भी लौह इस्पात संयंत्र है उसका प्रबंधन करता है। ये पूछा है 2025 में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ठीक है बच्चों, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका जवाब हम लिखेंगे सोवियत संघ। बट सोवियत संघ को आप क्या कहते हैं बच्चों? रूस कहते हैं, तो हम लोग रूस भी जवाब में लिख सकते हैं। और कब किया गया? 1956 में किया गया। ठीक है बच्चों, इस तरह मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, उसको मैंने इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैंने इस वीडियो में पूरा टोटल करके दे दिया है बच्चों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। हो सके तो बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे उम्मीद है आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो मायूस नहीं होइएगा, क्योंकि आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो में मिल जाएंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।